आपके एग्जाम्स यहां पर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। एग्जाम्स के खत्म होने और रिजल्ट आने के बीच में आपके कई यूनिवर्सिटीज अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर देंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके रिजल्ट आने के बाद शुरू होगा। लेकिन इन सब में एक कॉमन बातचीत है, वो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और डॉक्यूमेंट्स हमको पहले से बनवाने पड़ते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो यहां पर पहले दिया जा रहा है। आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, उसको क्लियर कर लें। मैं अपनी तरफ से सारी बातें बता दूं, आपके जो प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, ताकि उस पर हम वीडियोस देकर आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर कर दें और ये वाला पार्ट आप एकदम क्लियर रखें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो होती है वो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके ही आपको एडमिशन यहां पर दे रही होती हैं। अगर हम बात करें एनटीए की, तो एनटीए आपका एग्जाम बस लेता है, उसका जिम्मेदारी इतने तक ही है, तो वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करता है। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज यहां पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किए बिना आपको एडमिशन नहीं देती है, तो बहुत जरूरी है। डीयू की अगर मैं बातचीत करता हूं यहां पर, तो डीयू के सीएससीएस पोर्टल पे बहुत से बच्चों का एडमिशन जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि कॉलेज यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में रिजेक्ट कर देता है। कॉलेज से अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही आप यहां पर जो है वो एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ पाते हैं। और ये चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों करती है, कहां पर प्रॉब्लम आती है, सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। सभी यूनिवर्सिटीज में डीयू को लेकर यहां पर आप कह सकते हो कि जहां पर चीजें जो हैं वो थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम होती है, वहां पर कोई भी ऐसा नहीं होता कि एडजस्टमेंट हो जाएगी, या ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ठीक है चलो देख लिया जाएगा बाद में हो जाएगा, ऐसी चीजें डीयू नहीं करता है। नहीं है तो रिजेक्ट होगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से सावधानी से एक एक बातों को यहां पर सुनिएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जहां पर कोई मतलब वहां पर बवाल नहीं है, बहुत सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। देखो, फोटो सिग्नेचर तो ऑलमोस्ट मान के चल लो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आपके सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म से ही डायरेक्ट ले लेता है। फिलहाल इसका कोई इशू भी नहीं होगा। 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट बेसिकली आपके डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाई करने के लिए होता है, तो इसमें भी कोई लोड नहीं, सबके पास होता है। 12th की मार्कशीट में लोड मत लीजिएगा। अभी जो आप अपने जो बच्चे इस साल मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, तो आप बोर्ड का रिजल्ट आया होगा तो आप अपनी वेबसाइट, जो भी आपके बोर्ड की वेबसाइट होगी, वहां से आप मार्कशीट तो एक डाउनलोड करते हो ना, तो जो डाउनलोड की गई मार्कशीट है उससे ही काम चल जाता है। कोई नहीं बोलता है आपको कि नहीं ओरिजिनल ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं लगता है। तो निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। यहां पे ऑब्वियस सी बात है, ये भी आपके पास होना ही चाहिए। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों के साथ जिनके कंपार्टमेंट वाले एग्जाम्स होते हैं यहां पर, तो जिनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी वो इस बात का ध्यान देंगे कि आपको यूनिवर्सिटी यहां पर सीधी सी बात बोलती है भैया कि उनके 12th बोर्ड के जो भी परसेंटेज की क्राइटेरिया है, जब यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा उस टाइम पे आप उनकी उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे। आपका कंपार्टमेंट के एग्जाम तब तक हो जाए, तब तक रिजल्ट्स आपके आ चुके हों, ये जरूरी होगा आपके लिए। मान लीजिए यूनिवर्सिटी ने मांगा है कि 55% चाहिए, तो 55% आपके आ रहे हों, ये जरूरी है यहां पर आपका। ठीक है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि अंडरटेकिंग की व्यवस्था होती है कि आप वहां पे अंडरटेकिंग दे दो कि इतने समय तक हमारी सारी चीजें जो होंगी वो सही हो जाएंगी, अभी फिलहाल प्रोविजनल एडमिशन हो जाए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज यहां पर ये नहीं भी करेंगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे अगर मैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वालों को यहां पर जो है वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ बातों को ध्यान से सुनेंगे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में डेट की बातचीत आएगी यहां पर। अब सुनिए, यहां पर अगर मैं डीयू की बातचीत करूं, जो कि इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होगा, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही इनको चलेगा। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का, यहां पे 1 अप्रैल का भी हो सकता है, तो ऑन या आफ्टर 1 अप्रैल 2025। अगर मैं यहां पर बीएचयू की बातचीत करूं, तो बीएचयू आपसे बोलेगा 1 जनवरी 2025 के बाद का यहां पर। अब बेसिकली क्या है कि बीएचयू क्या होता है, बीएचयू अंडरटेकिंग भी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन डीयू ऐसा कोई अंडरटेकिंग आपको नहीं देगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहां पर एक इसका रिजल्ट यही है, कॉमन रिजल्ट यही है कि आपके पास नया ये ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है ना कि ओबीसी आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए ओबीसी वालों के लिए।
और फिलहाल इन्होंने अपने फॉर्म में ही अब ऐसा कर दिया, पीजी में ऐसा देखा गया है कि जैसे आप ओबीसी सेलेक्ट करोगे ना तो खुद ही से आपसे आपका स्टेट पूछेंगे और सारी कम्युनिटी की लिस्टिंग होगी। उनमें से अगर आपकी कोई कम्युनिटी आपकी कास्ट बिलोंग नहीं करेगी तो आप यहां पर वैसे ही ओबीसी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप चाहो तो एनसीबीसी की साइट पे चेक कर सकते हो, एनसीबीसी डालोगे ना तो ओबीसी सेंट्रल लिस्ट का ऑप्शन आता है, आप अपने स्टेट में जाओ और चेक कर लो कि आपकी जो कम्युनिटी है वो यहां पर आपके सेंट्रल लिस्ट में है कि नहीं है, तो कोई इशू नहीं यहां पर। वैसे मैंने बताया ना फॉर्म भरते समय वहां पर फिल्टर लग जाता, नहीं तो अच्छा ये भी है कि आप रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गया, अपने यहां पर जो ये कैटेगरी ये सब चेंज होती हैं, इसमें दिक्कत नहीं होता रजिस्ट्रेशन के दौरान। यहां पे अगर हम SC ST की बात करें तो भैया इन सभी में मैं बता दूं कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। EWS में बहुत स्पष्ट भी DU कर देता है कि SDM के द्वारा सर्टिफाइड यहां पर रहे, SDM के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए आपका EWS का। फिलहाल EWS में सेंट्रल स्टेट नहीं होता, जो बनता है वही एक बनता है, उसमें कोई सेंट्रल और स्टेट अलग अलग नहीं बनता है। SC ST में कोई डेट की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होती है, पुराना जो भी होगा चलेगा, कोई डेट की बाउंडेशन नहीं होती है। TCCC के लिए एकदम निश्चिंत रहो, हर एक यूनिवर्सिटी इसके रिगार्डिंग आपको अंडरटेकिंग दे देगी। यहां पर कोई नहीं कहेगा नहीं कि आप लेके नहीं आओगे तो हम भगा देंगे। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो भी चीजें हैं इन सब के लिए अंडरटेकिंग की व्यवस्था होती है, इसका लोड नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप किसी और कोटा कैटेगरी को यहां पर आप से बिलोंग करते होगे तो उसका आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। आप PWBD कोटा से हो या किसी दूसरे आप कोटा से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहां पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे जरूर, मैं जितनी बातें बताऊंगा इसमें कई सारी बातें आपके तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार उन सारी चीजों को बता देना, हम लोग उस पर डेडिकेटेड शॉर्ट्स या वीडियोस के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। हम बहुत सिस्टमैटिक चलेंगे, उन सब बातों पे ज्यादा बात करेंगे जहां पर आपके जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी चीजें आप भी समझते हो, जानते हो, तो हम लोग देखते रहेंगे। और काउंसलिंग की प्रोसेस हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं ताकि चीजें जो हैं वो आपके लिए हेक्टिक ना होने पाए, और बहुत मिनिमम वीडियोस देंगे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के साथ। हम बहुत सारी वीडियोस दे दें और जानकारी आपको मिनिमम मिले, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।